ओके, तो आज हमारा जो टेंस है, कौन सा टेंस पढ़ेंगे अपन? पास्ट सिंपल। देखो, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, इसका नाम बहुत सिंपल है। क्या है? पास्ट सिंपल। लेकिन ये रियलिटी में सिंपल नहीं है। वन ऑफ द डिफिकल्ट टेंस इन अमंग द 12 टेंसेस, है ना। सभी 12 टेंस में सिर्फ एक ही ऐसा टेंस है सबसे डिफिकल्ट मानी जाती है, और इसका दूसरा नाम क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट, है ना, मतलब अनिश्चित। तो ये टेंस सबसे डिफिकल्ट है। अब इसको सरल बनाने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए अपने पास ये वर्ब याद रखो। अगर आपको वर्ब क्लियर है ना, ओके, सो यू विल सॉल्व द दिस टेंस, बट यू हैव नॉट रिमेंबर टाइप्स ऑफ वर्ब, यू विल नॉट सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, तो वर्ब क्या होती है? क्रिया, हिंदी में क्रिया बोलते हैं। और अगर डेफिनेशन की बात करें तो जो चीज़ करना या होना, जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूँ? मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। तो ये कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है, या फिर आप क्या पढ़ रहे हो, आप सीख रहे हो, तो कुछ ना कुछ होना या फिर करना, दैट इज कॉल्ड वर्ब। अब वर्ब के 3 टाइप्स होते हैं, ऐसे 5 टाइप्स होते हैं, लेकिन अपन मेजरली अगर बात करें तो 3 प्रकार रहते हैं। ओके, टेक मीन्स लेना, टुक मीन्स लिया, टेकन मीन्स ले लिया। ओके, गो मीन्स जाना, वेंट मीन्स गया, गोन मीन्स जा चुका है। ओके, कम मीन्स आना, क्या मीन्स आ गया है, और कम मीन्स आ गया है। ओके, स्पीक मीन्स बोलना, स्पोक मीन्स बोला, स्पोकन मीन्स बोल चुका है ना। तो ये 3 कंडीशन इसकी याद कर लेना। अब जब मैं अगर किसकी बात करूंगा? पास्ट सिंपल टेंस की, है ना, तो पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इसी को अपन क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस, या इसी को आप सकारात्मक बोल सकते हो, सकारात्मक। ओके, ओके, मान लो कि मैं अभी अभी क्या किया? फोआ ले लिया, है ना, नाश्ते में क्या किया? फोआ लिया। तो क्या बोल सकता हूं मैं? आई टुक ब्रेकफास्ट। ओके, मैंने ब्रेकफास्ट ले लिया है। ओके, या फिर मैं स्कूल गया, तो क्या आएगा? आई वेंट टू स्कूल। वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा टुक, गो का सेकंड फॉर्म वेंट यहां पे लगा, मतलब मैं स्कूल गया था, मैं नाश्ता कर लिया हूं। ओके, या फिर मैं कोचिंग आ गया। मान लो कि तुम्हारा कोई मम्मी पापा या कोई फ्रेंड्स होंगे, है ना, उसने कॉल किए कि बताओ अक्षय कहाँ हो, तो तुम क्या बोलोगे? मैं कोचिंग आया हूँ। तो इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आई कैम टू कोचिंग, है ना, मैं कोचिंग आया हूँ। ओके, तो हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो काम हो चुका है ना, या 10 मिनट पहले या 2 मिनट पहले, है ना, तो किस टेंस में आएंगे? पास्ट सिंपल टेंस में। ओके, या फिर आप बोल रहे हो कि यार मेरा ग्रेजुएशन हो गया है, या फिर मेरा 12th हो गया, तो क्या बोल सकते हो? आई डिड 12th स्टैंडर्ड, या फिर आई डिड माई 10th क्लास, आई डिड माई 12th क्लास, आई डिड माई ग्रेजुएशन। ओके, तो एक चीज़ हमेशा और याद रखना है, डू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, और डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है? डिड, और थर्ड फॉर्म क्या होता है? डन, है ना।
तो अगर आपको इंग्लिश सीखना है या फिर आपको ग्रामर में कोई भी चीज़ अगर सॉल्व करना है, सो यू विल हैव टू रिमेंबर वर्ब्स के टाइप्स। अगर ये याद नहीं होगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे कोई भी ग्रामर के क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको मैं मिटा दूं। अगर मैं इसको नेगेटिव की बात करूंगा, किसका बात करूंगा मैं? नेगेटिव में। ठीक है, किसकी बात करूंगा मैं? नेगेटिव का। तो क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। देखो यहाँ पे V2 है और यहाँ पे क्या है? V1 है और ये V2। ऐसा क्यों? जब भी मैं पास्ट टेंस की बात करूँगा, इसका अगर नेगेटिव बताओगे, नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करोगे तो उसका ऑटोमेटिक वर्ब के सेकंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आई टुक ब्रेकफास्ट, है ना। मान लो कि आपने ब्रेकफास्ट नहीं लिया है, ओके, तो कैसे बोल सकते? आई डिड नॉट टेक ब्रेकफास्ट, राइट। आई डिड नॉट टेक ब्रेकफास्ट। क्या हुआ यहाँ पे? टुक से टेक हो गया, टुक से टेक हो गया है। ठीक है, अगर इस टेंस में अगर आप नेगेटिव बनाओगे या इंटरोगेटिव बनाओगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ओके, क्या आता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ओके, अब मान लो आई वेंट टू स्कूल, मान लो तुम स्कूल आज नहीं गए, तो क्या बोलोगे इंग्लिश में? आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं आज स्कूल नहीं गया। ओके, मान लो नितेश आज कोचिंग नहीं आया है, तो क्या बोलेगा वो?